Good morning, children. Today we are going to start a new chapter, lesson number 11, landforms. In this lesson, we are going to see about mountains, valleys, and different type of landforms and how these types are formed based upon their formation or characteristics. Okay, so let's begin. This is how your lesson looks like, page number 63. Okay children, so the movement that takes place in the crust of the earth over a time results into the change in the landforms. यानी जो भी एक्शंस जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो जो बहुत सालों लेता है. उसके बाद उस मूवमेंट की वजह से लैंड फॉर्म्स में चेंजेस आती है. तो वी फाइंड सच टाइप ऑफ एक्सपीरियंस थ्रू द इंसिडेंट्स लाइक शॉक ऑफ अर्थक्वेक्स, वॉल्केनो और सुनामी. तो ये देखो जैसे अर्थक्वेक होता है, स्लाइडेज शेक फील होता है, राइट. फिर वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं यानी ज्वालामुखी, और फिर सुनामी, यू नो राइट. तो ये सब एक्सपीरियंस तब होता है जब अर्थ की क्रस्ट के अंदर जब कोई मूवमेंट होता है. दिस मूवमेंट समवेयर क्रिएट्स माउंटेन्स, प्लेटूज एंड फॉल्ट वैलीज. तो इस मूवमेंट की वजह से ही माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, आइलैंड्स फॉर्म होते हैं. इन सब के अलावा we have some natural forces like river, glacier, wind, sea waves जो क्रिएट करते हैं एलुवियल प्लैन्स, वैलीज और गॉर्जेस. मतलब रिवर यू नो राइट, ग्लेशियर मतलब जब आइस कवर्ड एरियाज वहाँ पे जब आइस पिघलती है तो छोटे छोटे पीसेस में आइस मेल्ट होके पीसेस फॉर्म करते हैं तो वो ग्लेशियर. फिर विंड, सी वेव्स दैट यू नो राइट. फिर एलुवियल प्लैन्स और वैलीज पर गॉर्जेस यू माइट नॉट बी अवेयर अबाउट. वो हिल्स और माउंटेन्स के बीच का एक एरिया होता है, यूजुअली इट इज कवर्ड विथ स्ट्रिप. ओके, so when a particular part of land surface takes certain height, slope and shape is called landform. यानी कोई भी पर्टिकुलर लैंड सरफेस का पार्ट जो ओवर अ टाइम एक हाइट हासिल कर लेता है, एक ऊंचाई फॉर्म कर लेता है, या कोई स्लोपी एरिया बन जाए या फिर कोई पर्टिकुलर शेप ले ले तो उसे हम लैंडफॉर्म बोलते हैं. तो मेन टाइप्स ऑफ जो लैंडफॉर्म्स हैं वो होते हैं माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स. जो इस फिगर में आपको शो करा हुआ है, जो सबसे हाईएस्ट होता है वो माउंटेन, उसके बाद में वी हैव माइंस, उनसे छोटे प्लेटूज, एंड देन टूवर्ड्स अपने लैंड सरफेस से थोड़ा ऊपर प्लेन. फिर जब चारों बाजू से वाटर कवर्ड हो तो वो आइलैंड. ओके, दिस ऑल आर सी लेवल्स, एंड सी लेवल से थोड़ा ऊपर बट इट इज़ कवर्ड फ्रॉम वाटर फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस, देन दे आर कॉल्ड आइलैंड. तो ये सब मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं. आई रिपीट, माउंटेन, माइंस, प्लेटूज, प्लेन, आइलैंड. जो सी लेवल से थोड़े हाइट पे होते हैं, बेस्ड अपॉन देयर हाइट डिफरेंस दे हैव नेम्ड डिफरेंट वे. ओके, तो जो सबसे हाइट में होता है दैट इज माउंटेन. Okay, so I hope you got what it means about landform and how they are differentiated. Now one by one we are going to see about all the different type of landforms. So the first one is mountain. So the area having more than 900 meters and height above the sea level. मतलब फिगर में हमने देखा था, हम मेजरली कंपेयर करते हैं इनकी हाइट फ्रॉम द सी लेवल. तो सी लेवल से 900 मीटर्स की हाइट जब ऊंची हो तो उस एरिया को हम माउंटेन बोल सकते हैं. माउंटेन्स यूजुअली फॉर्म होते हैं फ्रॉम इन द अर्थ क्रस्ट ऑफ द अर्थ ड्यू टू द एक्शन, रिएक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल फोर्स जैसे कि अर्थक्वेक्स या वॉल्केनोज. और इम्पैक्ट ऑफ मोर देन वन एक्शन एंड फोर्स आर सीन इन दी ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दी माउंटेन. तो जब अर्थ के क्रस्ट के अंदर कोई एक्शन या कोई उस एक्शन का रिएक्शन हो रहा है नेचुरल और फिजिकल फोर्स में, जैसे अर्थक्वेक है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, उन सब की वजह से माउंटेन्स फॉर्म होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं या फिर बोल सकते हैं डेवलप होते हैं. That is why in the context of their various aspect mountains are different from each other. तो किस कॉन्टेक्स्ट में वो फॉर्म हो रहा है उसके हिसाब से माउंटेन्स डिफरेंट टाइप के हैं, यानी वो एक दूसरे से डिफर करते हैं.
तो क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स 4 वेज में है। उसका पर्पस किस बेसिस पे ये 4 डिवाइड हुए हैं, मतलब जिस तरह से वो फॉर्म हुए, उनका फॉर्मेशन कैसा है, उसके बेसिस पे दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. So we have fold mountain, block mountain, volcanic mountain or residual mountain. These are the 4 different type of mountains. Basic of their separation is the process of formation. So the first one here is fold mountain. So most of collectively deposited sediments at the bottom of sea or lakes create folds due to the pressure which comes from both the sides. तो मतलब लेक्स या सीज के अंदर, समुद्र के अंदर जो सेंटिमेंट्स, जो वेस्ट जो जमा हो जाता है, उसको जो प्रेशर अप्लाई होता है, दोनों तरफ से जब प्रेशर अप्लाई होता है तो एक ऊंचा नीचा पार्ट फॉर्म होता है. तो जो अपर पार्ट है वो पीक फॉर्म करता है, मतलब जैसे माउंटेन की चोटी होती है, टॉप पार्ट ऑफ द माउंटेन वो फॉर्म हो जाता है और जो लोअर पार्ट है वो वैलीज में कन्वर्ट हो जाता है. तो हिमालय इन एशिया, अल्प्स इन यूरोप, रॉकी इन नॉर्थ अमेरिका एंड एंडेंस इन साउथ अमेरिका, ये सब बेस्ट एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स इन दी वर्ल्ड. नेक्स्ट इज ब्लॉक माउंटेन. तो ड्यू टू द जियोलॉजिकल फोर्स pulling force is applied on the surface of the earth, then cracks are formed. As a result, surrounding area is submerged and the central part remains stable, forming block mountain. यानी जब जियोलॉजिकल फोर्स अप्लाई होती है तो एक पुलिंग फोर्स, एक खिंचाव वाला फोर्स भी अप्लाई होता है, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस में क्रैक्स फॉर्म करते हैं और जो सराउंडिंग एरिया मतलब आसपास के एरिया है वो वैसे ही रह जाते हैं और सेंट्रल पार्ट स्टेबल बन के रह जाता है और बाकी का जो पार्ट है वो सबमर्ज हो जाता है, मतलब थोड़ा नीचे चला जाता है. तो वैसे फॉर्म होता है ब्लॉक माउंटेन. और वो जो उस एरिया में जो पार्ट सबमर्ज हो गया, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ चला गया है, वहाँ क्या फॉर्म हो जाता है, गॉर्जेस. मतलब 2 हाइट वाली चीज़ के बीच का जो पार्ट, उसे हम गॉर्जेस बोल सकते हैं. तो हॉर्स्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट. देयरफॉर सच माउंटेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स्ट माउंटेन्स. मतलब ब्लॉक माउंटेन्स का दूसरा नाम है हॉर्स्ट माउंटेन्स. क्यों? क्योंकि जो हॉर्स्ट माउंटेन्स ऑफ जर्मनी है वो बेस्ट एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन के. नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल माउंटेन्स ऑफ इंडिया आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स. वॉल्केनिक माउंटेन. तो वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे जो भी मटेरियल थ्रोन आउट होता है, मतलब जो भी चीज़ें बाहर की तरफ फेंकी जाती है, तो वो एक डिपॉजिट हो जाता है एक कोन शेप में. तो वो जो कोन शेप में जो चीज़ डिपॉजिट होके एक माउंटेनियस फॉर्म ले लेता है, उसे हम वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं. फ्यूजियामा ऑफ जापान, फेरोइस ऑफ इटली, कोटोपाक्सी Ecuador and barren Andaman of India, Pavagadh and Girnar are the best example of volcanic mountains. नेक्स्ट इज़ रेसिडुअल माउंटेन. तो रेसिडुअल माउंटेन्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम द रेसिड्यू विच स्टैंड अगेंस्ट द नेचुरल फोर्स ऑफ इरोशन. तो जो भी इरोशन के टाइम पे, यानी सॉइल इरोशन, जब मतलब सॉइल का अपर क्रस्ट जब स्प्रेड हो जाता है, उस टाइम पे जो बचे हुए रेसिडुअल है उनसे फॉर्म होता है रेसिडुअल माउंटेन्स. तो जो सॉफ्ट रॉक्स है वो इरोड होते हैं, यानी स्लिप हो जाते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, and then the soil formed from the solid rock substance as a highland. एक माउंटेन की फॉर्म ले लेता है वो जो सॉलिड रॉक्स हैं वो, तो उसे हम रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं. अरावली, नीलगिरी, प्रसनाथ, राजमहल एंड ईस्टर्न घाट आर द एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स. इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन. तो माउंटेन सर्व्स द पर्पस ऑफ द बॉर्डर लाइन, या फिर कोई कंट्री का वॉल, रिलीजियस या प्रोटेक्ट करने के, कोल्ड वेव से प्रोटेक्ट करने के लिए एक बाउंड्री की तरह माउंटेन वर्क करता है. माउंटेन्स एक रिवर का ओरिजिन पॉइंट होता है और जो फर्टाइल प्लेन्स है वो आर कंस्ट्रक्टेड बाय द रिवर फ्लोइंग थ्रू देम. तो माउंटेन से फ्लो होने वाली रिवर से फर्टाइल प्लेन्स फॉर्म होती है. और रिवर फ्लोइंग थ्रू ऑन द हैवी रेनफॉल रीजन, स्नो कवर्ड रीजन वर्क एज अ वाटर स्टोरेज विच इज़ नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए जो हैवी रेनफॉल वाले रीजन से जो रिवर्स फ्लो कर रही है वो
नेसेसरी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर द रिपोजिटरी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। और माउंटेन्स एक ब्लेसिंग है टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और जो माउंटेनर्स हैं जो हाइकिंग पे जाते हैं उनके लिए। और दे आर दी हैबिटेंट फॉर द 10th पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और मैक्सिको एंड बोगोटा आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। यहाँ पे डेवलप्ड सिटीज़, कंट्रीज़ और उनके माउंटेन्स की हाइट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट इज प्लेटो। So last part having approximate height of more than 180 meters above the sea level, जो वाइड और फ्लैट सरफेस है टॉप से, उसे हम प्लेटो बोलते हैं। मतलब जो भी सी लेवल से 180 मीटर्स की हाइट पे है उस लैंड पार्ट को हम प्लेटो बोल सकते हैं। और प्लेटो यूजुअली वाइड या फ्लैट होता है टॉप लेवल से। और प्लेटोज़ को क्लासीफाई करने के लिए 3 पार्ट्स हैं जियोग्राफिकल लोकेशन और स्ट्रक्चर के हिसाब से: इंटर माउंटेन प्लेटो, प्योर माउंटेन प्लेटो, कॉन्टिनेंटल प्लेटो। तो जो इंटर माउंटेन है, एनी पार्ट ऑफ लैंड विच इज़ फुल्ली और पार्शली सराउंडेड बाय द हाई माउंटेन रेंजेस फ्रॉम ऑल 4 साइड इज नॉन एज इंटर माउंटेन वन प्लेटो। जो तिब्बत के प्लेटोज़ हैं, मंगोलियन प्लेटोज़ हैं, वो बेस्ट एग्जाम्पल है इंटर माउंटेन प्लेटो के। मतलब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये एक एरिया है जो सी लेवल से ऊंचा है, पर इसके दोनों साइड्स पे, क्या बोल सकते हो, हर साइड से फुल्ली या तो पार्शली, मतलब 4 डायरेक्शंस हैं उसमें से 2 या ऑल 4 साइड से क्या होगा, कवर्ड रहेगा ऊंचे माउंटेन से। तो जैसे अगर ये प्लेटो है तो इसके दोनों साइड्स पे हाई माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट हैं। तो 4 साइड से जब कोई एरिया सी लेवल से 180 मीटर्स हाई एरिया कवर्ड हो तो वो इंटर माउंटेन प्लेटो है। नेक्स्ट इज पिएडमोंट। तो रीजन जो भी स्ट्रेट स्लोप है वन साइड पे इन द फुट ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड पिएडमोंट प्लेटो। और पेंटेगन साउथ अमेरिका एंड पिएडमोंट यूएसए, मालवा प्लेटो इन इंडिया आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पिएडमोंट प्लेटो। मतलब जो भी रेंज जिसमें एक स्ट्रेट स्लोप है कोई भी एक साइड पे, तो वो पिएडमोंट प्लेटो के अंडर है। ओके, कॉन्टिनेंटल प्लेटो तो एक elevated planned part with due to the geological movement or cooling down of magma on the big high land creates continental plateau। यहाँ पे फिगर में शो करा है कॉन्टिनेंटल प्लेटो। लेविक हाईलैंड हो महाराष्ट्र इंडिया का, प्लेटो ऑफ ब्राज़ील, प्लेटो ऑफ अरबिस्तान स्पेन, ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका, दिस आर ऑल द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेटो। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेटो, तो जो लाइविक सॉइल ऑफ प्लेटो है वो फर्टाइल है तो मतलब वो क्रॉप ग्रोइंग के लिए सूटेबल होगा। तो सबसे सूटेबल जो लाइविक सॉइल में ग्रो होगा वो है कॉटन क्रॉप। जो प्रेशियस मिनरल्स हैं आयरन, मैग्नीशियम, गोल्ड, इन सब के एंशिएंट सॉलिड रॉक्स प्रेजेंट है प्लेटो पे। फिर छोटा नागपुर प्लेटो ऑफ इंडिया जो है वो स्लोप्स ऑफ दिस प्लेटोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैटल रियरिंग एंड टूरिज्म एंड फिल्म इंडस्ट्री पर्पस के लिए ये प्लेटो यूजफुल है। प्लेटोज जो फॉर्म्ड है इन द सेंट्रल ऑफ सौराष्ट्र इन गुजरात ऑल्सो। नेक्स्ट इज प्लेन, तो लेवल लैंड और फ्लैट लैंड दैट एट द हाइट ऑफ लेस देन 180 मीटर्स अबव द सी लेवल। मतलब सी लेवल से थोड़ा ऊपर है 180 मीटर्स तक लगभग, और वो लेवल लैंड है मतलब फ्लैट लैंड है, तो उसे हम प्लेन बोल सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल सॉइल, जो रिवर से डिपॉजिट होती है। जब रिवर फ्लो करती है तो उसमें से जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक पे, उससे फॉर्म होता है प्लेन। और अपार्ट फ्रॉम द रिवर्स सम ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय विंड, वॉल्केनो एंड ग्लेशियर। तो सिर्फ रिवर से नहीं, विंड, वॉल्केनो एंड ग्लेशियर से भी प्लेन्स फॉर्म होती हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स में वी हैव कोस्टल प्लेन्स, इरोशनल प्लेन एंड डिपोजिशनल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन में सच प्लेन्स आर मेनली फॉर्म नियर दी सी शोर, समुद्र के किनारे पर ये प्लेन फॉर्म होती हैं। और इसका एक पार्ट कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है ऑफ लैंड होता है और दूसरा सी शोर होता है।
ड्यू टू द जोग्राफिकल मूवमेंट। और ये प्लेन्स ऐसे एरियाज़ में ही फॉर्म होती है जहाँ पे एक पार्ट कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ लैंड और दूसरा पार्ट समुद्र का किनारा हो। सच प्लेन्स को हम स्ट्रक्चरल प्लेन्स भी बोलते हैं। और दिस टाइप ऑफ प्लेन्स आर ऑफन फाउंड इन द कोस्टल रीजन और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्प्रेड अप टू दी गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये बेस्ट एग्जाम्पल है कोस्टल प्लेन का। और इरोशन विच अकर्स इन द बॉटम ऑफ लैंड क्रिएट सच प्लेन्स। और प्लेन जो सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इज फॉर्म्ड इन द सेम मैनर। Next is erosional plain. The process of erosion goes on continuously on the surface of earth over a long run of time. तो जो erosion का process है वो surface of the earth में continuous process है। Such plains are formed due to the erosion और जो occur करता है mountains and plateaus as a natural factors, मतलब river, wind and glaciers से। और इस type के plains को हम completely flat बोल सकते हैं, but they are seen between hills of solid rock. आसपास क्या होता है, सॉलिड रॉक से बना हुआ हिल। तो प्लेन्स ऑफ कनाडा, वेस्टर्न साइबेरिया, ये सब इरोशन से फॉर्म हुई हैं और उसे हम पेनी प्लेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिपोजिशनल प्लेन। तो दिस टाइप ऑफ प्लेन्स इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड एक्सेट्रा इन लेक्स एंड सीज। और सच प्लेन्स आर कॉल्ड डिपोजिशनल प्लेन्स या फिर रिवेरियन प्लेन। और जो भी प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना इन इंडिया, होंग हो प्लेन इन नॉर्थ चाइना, टम्बरी प्लेन फॉर्म्ड बाय पो रिवर इन इटली, ये सब एग्जाम्पल है एलिवियल प्लेन्स के। व्हेन प्लेन्स आर फॉर्म्ड विद द डिपोजिशन ऑफ एलिवियन इन द लेक्स, उन्हें बोलते हैं लेक फील्ड्स। कश्मीरी वैली इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लेक फील्ड इन इंडिया। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स। तो जो ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन्स के रहने की जो प्लेसेस है, ट्रेड कॉमर्स जहाँ इस्टेब्लिश होता है, उसे हम फर्टाइल प्लेन्स बोलते हैं। और फ्लैट प्लेन्स हैव प्रूव्ड मोर यूजफुल फॉर रोड रूट्स एंड रेल रूट्स। रोड रूट्स और रेल रूट्स के लिए फ्लैट प्लेन्स यूजफुल प्रूव ही हैं। सिटीज़ हैविंग डेंस पॉपुलेशन आर सिचुएटेड इन दी प्लेन्स। तो सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे प्लेन्स सिचुएटेड है। और फर्टाइल लैंड इज़ मोर यूजफुल फॉर फार्म प्रोडक्शन। तो जो फर्टाइल लैंड है वो ज़्यादा यूजफुल फार्म प्रोडक्शन के लिए है। फार्म प्रोड्यूस सप्लाइज रॉ मटेरियल्स फॉर दी इंडस्ट्रीज। तो वैसे फार्म से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो रॉ मटेरियल की तरह यूजफुल है फॉर दी इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज बे। यूजुअली अ पार्ट ऑफ एन ओशंस वाटर इज कॉल्ड बे। तो ओशन वाटर का एक पार्ट, उसे हम बे बोलते हैं। दे टेक शेप लाइक ह्यूज एंड वाइड लेक सराउंडेड बाय दी लैंड। लैंड से सराउंड होता एक बड़ा सा वाइड एरिया ऑफ लेक। और बे कैन बी लार्ज एंड स्मॉल इन साइज़, वो छोटे और बड़े साइज़ में हो सकते हैं। और बे ऑफ बंगाल इन इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बे। गल्फ। तो व्हेन वाटर एरिया इज सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम 3 साइड्स। तो 3 साइड्स से एक लैंड को जब वाटरी एरिया कवर करती है तो उसे हम गल्फ बोलते हैं। तो गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गल्फ। कैप। कैप एक परपेंडिकुलर एंड ऑफ लैंड है जहाँ पे जो एक्सटेंड हो रहा है वाटर बॉडी की तरफ, मतलब कोई भी वाटर बॉडी की तरफ वो एक्सटेंड होगा, मतलब उसे सी लाइन भी बोलते हैं। कन्याकुमारी या कैप ऑफ गुड होप अफ्रीका, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कैप के। नेक्स्ट आइलैंड, एक पीस ऑफ लैंड जो सराउंडेड बाय वाटर है फ्रॉम द ऑल 4 साइड्स, मतलब चारों बाजू से पानी से कवर्ड एक पीस ऑफ लैंड, उसे हम आइलैंड बोलते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, शंखोद्वार, द्वारका, पेरम्बेट, शियालबेट एक्सेट्रा। वैली यानी एक लो लाइंग रीजन है जो माउंटेन रेंजेस के आसपास होती हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स, इरेक्शंस टेक्स प्लेस ड्यू द फ्लोइंग ऑफ वाटर और ग्लेशियर, जिसकी वजह से वैलीज क्रिएट होती हैं। एग्जाम्पल है कश्मीर वैली। तो जब फॉल्ट माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन फॉर्म हो रहा हो तो उस टाइम पे जो सॉइल इरोशन है, यानी जो रनिंग रिवर वाटर से होता है, उस वजह से ये वैलीज फॉर्म होती हैं। स्ट्रेंट।
एक नैरो पीस ऑफ सी है दैट जॉइन टू लार्जर वाटर एरियाज इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो दो लार्जर वाटर एरियाज को जॉइन करता हुआ एक नैरो पीस है, उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। प्लाग स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इस्थमूस, एक नैरो पीस ऑफ लैंड है जो दो वाटर एरियाज को सेपरेट करती है, पनामा, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। फिर एक पेनिनसुला, पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम द थ्री साइड्स, जो लैंड को कनेक्ट करता है वन साइड से, इज कॉल्ड पेनिनसुला। मतलब एक साइड पे लैंड और दूसरी साइड पे सी को कनेक्ट करता है, और सी से कनेक्टेड है थ्री साइड से, उसे हम पेनिनसुला बोलते। दैट्स इट अबाउट द लेसन। रीड द लेसन and try to understand it, okay? And whatever PDF is coming in the group, make sure that you are writing it. Thank you for listening.